बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से हम भारत की धमकियां सुन रहे थे, ख़ास तौर पर जब चाइना ने अमेरिका के जहाज़ों पर मिसाइल दागे। उसके बाद से भारत बहुत एक्टिव हो गया था और चीन खामोश बैठा सुन रहा था। भारत अमेरिका को कई ऑप्शंस भी दे चुका था और सबसे बड़ी साजिश कर रहा था कि चीन का समुद्री रास्ता बंद कर दे, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद कर दे, और इसमें जितने भी ममालिक हैं उन सब के साथ बातचीत हो रही थी, जिसके बाद चीन के पास गवादर के अलावा कोई रास्ता न रह जाता। और गवादर के खिलाफ होने वाली साजिशों में भी भारत सबसे आगे आगे रहता है। सच टीवी उर्दू आपको शुरू से बताता रहा कि चीन और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो खामोशी से अपना काम करने की है। कैसा कैसा असलहा बना लेते हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, कैसे कैसे ऑपरेशंस कर लेते हैं और उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते। और दूसरी तरफ भारत कुछ ना होते हुए भी एक शोर है, एक हंगामा है। हर वक्त उनके मीडिया पे आप देखें जैसे उन्होंने दुनिया फतह कर ली है और दुनिया थर थर कांप रही है भारत के नाम से। आज चीन ने भारत की तमाम जंगी तैयारियों का जवाब दे दिया, तमाम साजिशों का जवाब दे दिया, तमाम धमकियों का जवाब दे दिया। ऐसा सबक सिखाया कि भारत के होश ठिकाने आ गए। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कसूर भारतीय आवाम का नहीं है, कसूर भारतीय फौज का भी नहीं है। अगर हम आपको ऑनेस्टली बताएं तो भारतीय फौज बड़ी दफ़ा बता चुकी है कि हम चीन से लड़ने की अहलियत नहीं रखते। यहाँ तक कि भारतीय फौज पाकिस्तान से लड़ने को भी तैयार नहीं है। वो हाल ही में 27 फरवरी का वाक़या नहीं भूले। वो जानते हैं कि बेहतरीन फ़ौज है पाकिस्तान की, प्रोफेशनल है, तजुर्बाकार है, 9/11 के बाद से मुसलसल जंग लड़ रही है और उनके पास असलहा है जो वो अपना बनाते हैं। और कौन कौन से खुफिया हथियार पाकिस्तान ने छुपा के रखे हुए हैं, जबकि भारतीय फ़ौज के पास फ़ौज के नाम पे एक लश्कर है जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, जिनमें जंग लड़ने का जज्बा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भर्तियां हैं। और अगर बात करें असलहे की तो सारा रूसी पुराना असलहा है और जो भारत का अपना बनाया हुआ असलहा है वो 3, 4, 5 तजुर्बे नाकाम होते हैं, फिर एक आध तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो वो अपने रिकॉर्ड में उसको शामिल कर लेते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर भारत के काम नहीं आता। अब आते हैं असल खबर पर और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो वाक़या पहले हुआ वो हम आपको पहले बताएंगे और जो लेटेस्ट है वो आपको आखिर में बताएंगे। चीन और भारत के दरमियान जो आखिरी मुज़ाकरात हुए थे, सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि चीन ने भारत को धमकी दी है कि पीछे हटने की तो बात ही ना करो, जो मज़ीद इलाके हैं वो खुद ही छोड़ दो, नहीं तो हमें फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीन ने उसको पूरा करके दिखाया है। ये इलाका है ठाकुंग जो पेंगोंग लेक के करीब आता है। यहाँ पर चीन ने हमला किया है। भारतीय फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा थी, तकरीबन 1000 फौजियों के साथ लड़ाई हुई है और जल्द ही आपके सामने भारतीय फौजियों की हलाकतों की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी झड़प जो हुई है वो साउथर्न बैंक ऑफ पेंगोंग PSO पर हुई है। अब इस पर भारतीय हुकूमत का ये कहना है कि चीन ने हम पर हमला किया है और हमारी फौज ने चीन को वहां से वापस निकाला है। यहीं से हमने वीडियो का आगाज़ किया कि कसूर भारतीय आवाम का नहीं है, कसूर भारतीय फौज का नहीं है, कसूर मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत का है, कसूर भारत के मीडिया का है। जब आप अपनी आवाम से धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं कि चीन की तो कोई औकात नहीं है, चीन कहाँ भारत के सामने टिक सकता है, तो आप अपनी आवाम को मुंह कैसे दिखाते हैं कि क्यों चीन आपके इलाकों पर कब्ज़ों पर कब्ज़ा करता जा रहा है। और पाकिस्तान को तो आपके अवाम कुछ समझते ही नहीं है, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। तो आपने अभी तक 27 फरवरी का बदला क्यों नहीं लिया? भारत ने अब श्रीनगर हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, तमाम अख्तियारात फौज के हवाले कर दिए हैं, एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ चीन से जो खबर आती है कि हमने तो भारत का बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। चीन ज़बरदस्त स्ट्रेटजी पर चल रहा है। देखें, पाकिस्तान हो या चीन हो, अमेरिका, UN तैयार बैठे होते हैं पाबंदियां लगाने पर, एक्टिव होने के लिए। तो चीन ने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जैसी स्टेटमेंट भारत दे रहा है। अब कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठा के देख लें, कब्जे चीन करता जा रहा है, बढ़ता चीन जा रहा है, लेकिन धमकियां
बड़ी बड़ी बातें, ये सब भारत की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि भारत को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं कि उस पर पाबंदियां लगेंगी, FATF का कोई मामला होगा, UN का कोई मसला होगा, उसको ये परेशानी कोई भी नहीं है। और चीन अपने बयान से नहीं हटता। चीन यही कहता है कि हमने तो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। ये वर्ड से खेलना होता है, यानी ये सारे इलाके तो हमारे हैं। चीन भारत को क्यों कहता है कि आप अपने फौजियों को सजा दें? इसका यही मतलब है कि आपकी फौजें हमारे इलाकों में बैठी हुई हैं, आपने हमारे इलाकों में मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं, इनको आप सजा दें। हम तो इनको अपने इलाकों से निकाल रहे हैं। भारत इस वक्त अपने मीडिया पर चीन का कोई कब्रिस्तान बता रहा है कि ये जो 60s में चीन के फौजी हमने मारे थे, ये देखो इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ चीन है जो खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा है, और अभी चीन ने 80 से ज़ायद गांव खाली करा दिए हैं, यानी उन इलाकों में बड़ी जंग का खतरा है। और अब बात आ गई है अरुणाचल की तरफ, कश्मीर की तरफ। इस सब के बाद जो अगली खबर आई, उसमें जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हंगामी तौर पर दिल्ली पहुंचे। इनकी मीटिंग है मोदी के साथ, इसके अलावा बिपिन रावत, अजीत डोभाल, ये सब हंगामी मीटिंग्स की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लैश हुआ है ये पहले जितने भी क्लैशेस हुए सबसे बड़ा क्लैश था। और ये हमला करते वक्त चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर फिजा में छोड़े हुए थे कि इंडिया की तरफ से अगर कोई ख़ास जवाब आया तो हम हवा से मिसाइल फायर कर सकें, क्योंकि J-20 स्टेल्थ फाइटर इंडिया की रेंज से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। चीन ने अपना मुकम्मल एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है। अगर चीन ने इस बार फिंगर 4 पर और ईस्टर्न लद्दाख पर कब्जा कर लिया तो चुशल लेक इंडिया के हाथ से निकल जाएगी। और ये भारत का वो इलाका है जहाँ पर चीन और भारत के मुज़ाकरात होते हैं। और चीन ये मानता ही नहीं कि उसने हमला किया, उसने कब्जा किया। वो तो कहता है कि भारतीय फौज यहाँ पर घुसी हुई थी, ये तो हमारे इलाके हैं। भारत को चाहिए कि वो अपनी फौज को सजा दे। भारत इस वक्त पूरी तैयारी कर रहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देगा। भारत अपनी साजिशों से और शैतानी चालों से बाज नहीं आता, और चीन उसको खामोशी से सजा देता रहेगा। अगर भारत अमेरिका को साथ में लाए, 10 मुल्कों को साथ मिलाए और चीन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता बंद कर दे, तो आपका क्या ख्याल है? चीन खामोशी से बैठ जाएगा? पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। गवादर को भी ये किसी तरह से नाकाम करना चाहते हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त कह रहा है कि रात के 11 बजे उन्होंने बुज़दिलों की तरह हम पर हमला किया और हमारे फौजियों ने उनको ऐसा जवाबी वार किया उन पर कि मार मार कर उनको वापस भगाया। आपको याद है जब पिछली बार भी क्लैश हुआ था, इसी तरह की खबरें सामने आई थी और सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि आपको असल खबरें अभी आपके सामने आएंगी। भारत ने बुरी तरह से वहां पर मार खाई है। तो वही चीज़ हुई थी, रूस से सिफारिश करवाई थी भारत ने कि हमारे फौजियों को छोड़ दो, और कितने भारतीय फौजी उन्होंने वहां से पहाड़ों से फेंक के मार दिए थे। इस बार भी इसी तरह हुआ है, बहुत सारे भारतीय फौजियों को मारा है और बहुत सारे इलाके कब्जा किए हैं। CIA और मोसाद भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ चीन की तरफ ध्यान ना दो, पाकिस्तान की तरफ से भी ख्याल रखो, वहां से इससे ज़्यादा बड़ा हमला होगा और ऐसी तैयारी के साथ होगा कि संभाल नहीं सकोगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिपिन रावत की एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर इस बार भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है मिलिट्री ऑप्शन। ये खबर 4-5 दिन तक पूरी दुनिया में चलती रही, और जब भारत ने देखा कि दूसरी साइड से चीन तो जंग की मुकम्मल तैयारियां करने लगा है, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी कि बिपिन रावत ने तो ये स्टेटमेंट दी ही नहीं, यानी माफ़ी वाली बात। और आज की जो सबसे लेटेस्ट खबर है, जो सबसे आखिर में आई है, वो ये है कि चीन ने एक स्टेटमेंट दी है। चीन के पास जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है। तो उसके मुताबिक चीन का कहना है कि भारत तैयारियां कर रहा है एयरक्राफ्ट भेजने की साउथ चाइना सी के अंदर, और अमेरिका के कहने पर वो ये कर रहा है। भारत अमेरिका का पयादा बनने की कोशिश कर रहा है, और भारत एक भेड़िया है। भारत शेर बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। कुछ ही अर्सा पहले चीन ने इसराइल से उनका अवाक सिस्टम मांगा था, और अवाक सिस्टम ये होता है कि ग्राउंड पर लगे रडार से ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा तेज़ी से आपको बता देता है कि कोई ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, कोई जहाज़ आ रहा है।
तो इसराइल ने अमेरिका के कहने पर इनकार कर दिया था, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि चीन ने अपने बहुत सारे अवाक सिस्टम बना लिए और पाकिस्तान को भी 10 अवाक सिस्टम दे दिए। दूसरी तरफ इसराइल ने यही अवाक सिस्टम इंडिया को दिए हैं और कहा जाता है कि जो चीन ने बनाए हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, और अब इसराइल मज़ीद अवाक सिस्टम देगा भारत को जो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। फिर चीन की धमकी आई कि हम जानते हैं कि भारत और भारत का जो झूठा मीडिया है वो अपनी खाम ख्याली के अंदर जंग जीत जाते हैं और हर बार दुनिया को यही बताते हैं कि हमने चीन का ये हाल किया, चीन के इतने फौजी मार दिए। शायद यही बातें करके भारत को खुशी मिलती है, लेकिन अब जो भारत सोच रहा है कि वो कोई कार्ड इस्तेमाल करेगा जैसे तिब्बत कार्ड या दूसरा तीसरा, तो भारत ऐसी किसी खुशफहमी में न रहे। हम हर तरह की तैयारी करके बैठे हुए हैं, किसी भी किस्म की स्ट्राइक कर सकते हैं किसी भी वक्त। उसके बाद चीन ने जो धमकी दी, इसमें आप चीन की स्ट्रेटेजी देखें कि हम भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी फौजों को यहाँ से हटा लें, नहीं तो बहुत बड़ी जंग के खतरात हैं। अब चीन की ये स्टेटमेंट देख के ये लगता है कि ये सब चीन के इलाके हैं जिनमें भारतीय फौज बैठी हुई है। चीन अपनी सफाई दुनिया को इस तरीके से दे रहा है, हालांकि ये सब तो भारत के इलाके हैं, उनकी मिलिट्री बेसिस हैं यहाँ पर, उनकी यहाँ पर फिल्में बनती हैं। चीन भारत को घसीट घसीट कर पीछे धकेल धकेल कर यहाँ तक ले आया है और अब भी कह रहा है कि अपनी फौजों को यहाँ से हटा लो, और मजीद कहाँ तक वो आना चाहता है इसका किसी को पता नहीं है। एक मुज़ाकरात में भारत ने यह भी पूछा था कि आप एक बार हमें बता दें कि आप कहां तक के इलाकों को क्लेम कर रहे हैं कि इस पर हम बातचीत करें और इसका हल निकालें। चीन ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत की क्या प्लानिंग चल रही है साउथ चाइना सी के अंदर। वो अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका के कहने पर हमें प्रेशराइज करके लद्दाख वाली साइड के हालात नॉर्मल करना चाहता है, लेकिन हम भारत को बता दें कि हमारी दोनों तरफ तैयारी पूरी है, लद्दाख वाली साइड पर भी और साउथ चाइना सी के अंदर भी, और हम विंटर की तैयारी भी करके बैठे हैं। आपकी तो अभी हालिया तैयारी भी नहीं है, और आप अमेरिका के कहने पर कागजी शेर बनने की कोशिश ना करें। अमेरिका तो आपको छोड़कर भाग जाएगा और आपके साथ क्या होगा वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।